Hi everyone, this side Abhinav Sharma, IBPS PO 2024। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो आरआरबी पीओ के बारे में। मेरा आरआरबी पीओ क्लियर नहीं हुआ था, ना ही आरआरबी क्लर्क का प्री क्लियर हुआ था। इन दोनों के तो क्लर्क ही नहीं हुए थे, बाकी तो खैर मेंस भी हो गए थे। आईपीएस एसबीआई, हाँ, इनके दोनों के पीओ एंड क्लर्क मेंस दोनों क्लियर थे मेरे। हाँ, तो हम बात करेंगे मेरी टू डू लिस्ट कैसी क्या थी, मतलब हाउ आई यूज टू स्टडी होल डे। ठीक है, मैंने पिछले साल जैन में अपनी तैयारी शुरू की, जैन 2024। हर न्यू ईयर पे हम बंदा सोचता है कि मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊंगा, डेली टारगेट्स रखूंगा, जो कि मैंने भी बनाए थे। एक दिन, 2 दिन, 4 5 दिन, फिर आलस आ गया, बंद कर दिया। फिर फेब में हफ्ते बाद आता है, अरे नहीं मेरे को सच में करना है, फिर आ गया। तो जो मेरी प्रॉपर, जिसको आप बोलोगे पढ़ाई शुरू हुई विथ डेली टारगेट्स, जिसको मैं टू डू लिस्ट भी कहूंगा, वो हुई थी मेरी प्रॉपर शुरू 22 को। मतलब वहां तब से मैंने 1 अप्रैल, सॉरी 1 अप्रैल नहीं, जब एस बी आई पी ओ मेन्स था तब तक मैंने अपने डेली टारगेट्स डेली लिखे। अगर तो पढ़ा तो भी लिखे, अगर किसी दिन मैंने पढ़ाई नहीं की तो भी मैंने वो लिखा कि क्यों पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो मेरा स्टार्टिंग में ये टारगेट था। स्टार्टिंग में तो खैर बहुत टाइम मैनेज करना बहुत टफ होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हमें प्रैक्टिस भी करनी है, हमें क्लासेस भी देखनी है, एंड मॉक टेस्ट भी देने हैं या फिर सेक्शंस देने हैं। तो ये सब मैनेज करना इन द बिगिनिंग इज रियली डिफिकल्ट। तो सेम एज यूजुअल स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत दिक्कत था, वो जैन से लेके मार्च तक काफी दिक्कतें आई मुझे। ठीक है, एंड सबको, अब जो एस्पिरेंट्स होंगी उनको भी काफी दिक्कतें आई होंगी। तो मैं अपने टारगेट्स पे जाता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, जब मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, मेरी थी प्रैक्टिस की बारी। ठीक है, आई यूज टू स्टडी। जब सिलेबस कंप्लीट किया मैंने, फटाफट सिलेबस कंप्लीट किया था, मतलब हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट कर देना। ठीक है, आई यूज टू ऑल्सो मेक टू नोट्स। मैं पहले रीजनिंग की बात करूंगा। रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जिस स्टूडेंट से मेरी बात होती है, रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वांट्स मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, बीइंग ए मैथमेटिशियन बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स है वो तो थियोरेटिकल पार्ट है, यहाँ पे अलग चीज़ है। रीजनिंग में बात करूंगा, जब मेरी पजल्स स्ट्रांग नहीं थी तो पहले आई यूज टू सॉल्व चेकलिस्ट, जो अंकुल इस्लाम्बा सर ने स्टार्ट की थी पिछले साल ही। सेकेंड, आई यूज टू वॉच अ प्री क्लास, एंड देन आई यूज टू सॉल्व 15 to 20 पजल्स डेली। ठीक है, हाँ चेकलिस्ट करता था, प्री की क्लास करता था, चेक पजल्स अलग ये करता था। इसमें मुझे लग जाती 2 से 3 घंटे लग जाते थे। हाँ, 2 से 3 घंटे लग जाते थे सॉल्व करते करते। ठीक है, ये हो गया। जब मेरी स्पीड बन गई तो आई यूज टू सॉल्व वन चेकलिस्ट ऑफ प्री डेली, और ये चेकलिस्ट मैं करता ही करता था। इससे मेरे को ये लगता था कि मेरी जो स्पीड है एंड जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनी हुई है। ठीक है, सेकंड, आई यूज टू सॉल्व सेक्शनल मॉक डेली, या फिर आई यूज टू सॉल्व गाइडली पीडीएफ डेली। ठीक है, आइदर सेक्शनल या गाइडली पीडीएफ। पहले मैंने स्टार्ट किया आईबीपीएस, सॉरी आरआरबी पीओ मींस और एसबीआई क्लर्क मींस की जो पीडीएफ आती है, ये 50 दिन की रही थी, इनको कंप्लीट किया मैंने। देन आई शिफ्टेड टू एसबीआई पीओ मेंस और एंड आईबीपीएस मेंस की जो पीडीएफ रहती है, इनको मैंने कंप्लीट किया, पर डे एक किया तो ठीक है हो गई मेरी। ठीक है, साथ में अगर तो मूड होगा, ठीक है, ये दो चीजें की मैंने, चेकलिस्ट प्री की, सेक्शन मॉक या फिर गाइडली की पीडीएफ। अगर तो मूड होगा तो मैं मेंस की क्लास एक देखूंगा या तो नहीं देखूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरी रीजनिंग अच्छी है, तो हल्की सी प्रैक्टिस की जरूरत थी। ठीक है, देन आई मूव, हम नेक्स्ट सेकंड पर आएंगे, इंग्लिश पर। सिंस इंग्लिश प्लेज अ मेजर रोल इन मेंस, फिर वो आरआरबी पीओ मेंस हो, एसबीआई क्लर्क मेंस हो, आईबीपीएस पीओ मेंस हो, आरआरबी क्लर्क मेंस हो, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, गेम चेंजर रहेगा, क्योंकि रीजनिंग डिफिकल्ट आ सकती है, पजल नहीं बन सकती है आपसे। कौन डिफिकल्ट आ सकता है, क्वांट में डी ही नहीं बन सकती है, इंग्लिश कितनी भी डिफिकल्ट आ जाए, बट यू विल बी एबल टू मैनेज डिसेंट स्कोर इन इट, अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। आई यूज टू वॉच एडिटोरियल क्लास डेली। लाइव क्लास कभी मत करना किसी भी टीचर की, कोई भी टीचर हो मत करना, अगर टीचर बोले भी तो भी मत जाना आप। हाँ, लाइव क्लास तब ही करना अगर आपका मूड नहीं है पढ़ने का। ठीक है, आप अपने आप को जबरदस्ती बैठा रहे हो तो ही लाइव क्लास करना, वरना लाइव क्लास कभी मत करना। ठीक है, आई यूज टू वॉच एडिटोरियल क्लास डेली, जिसमें मैं सिर्फ न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजल वर्ब्स ही देखा करता था विद 2x स्पीड में। ठीक है,
ये खत्म कर लिया, एडिटोरियल में नहीं करता था। एडिटोरियल बताऊंगा उस पर। सेकंड, निमिषा मैम अपने टेलीग्राम चैनल पर चेकलिस्ट देते हैं, मेंस विजेता एंड डेली जो भी है, ठीक है, ये देते हैं। इनको मैं पर डे डेली सॉल्व करोगे आप तो हार्डली टू हार्डली एडिटोरियल प्लस चेकलिस्ट को सॉल्व करते करते आधा घंटा लगेगा, मोस्टली, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। थर्डली, आई यूज टू गिव सेक्शनल मॉक डेली, प्री हो या फिर मेंस हो, क्लर्क हो या पीओ हो, कोई भी दो, कोई भी दो, बहुत अनलिमिटेड सेक्शनल मॉक्स हैं आपको, कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है, ये दो। फोर्थ, परफेक्शन क्लास डेली। बहुत से लोग मिलेंगे आपको कि जो बोलते हैं निमिषा मैम की जो परफेक्शन क्लास है बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस डालते हैं मैम, उस तरह के एग्जाम में नहीं आते। आई अंडरस्टैंड, नहीं आते, बट यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट, क्योंकि जो भी वो कैब्स यूज हो रहे हैं, जो भी एरर डिटेक्शन क्वेश्चन है, वो बेसिक है, वो तो आप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो निमिषा मैम को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन इन द क्लास। फिफ्थ, आई यूज टू रीड एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू डायरेक्टली, ठीक है। कोई न्यूज़पेपर परचेज करने की जरूरत नहीं है आपको, या फिर कोई पैसे की जरूरत नहीं है। एक एड ब्लॉकर लगा लो अपने क्रोम पर या फिर मोबाइल फोन पर, हिंदू की वेबसाइट पे चले जाओ, कोई एडिटोरियल मिल जाएंगे आप, कोई भी एक एडिटोरियल उठा लो, ठीक है, उसको रीड कर लो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं इंग्लिश में। आपने एक एडिटोरियल उठा लिया, ठीक है, उसको रीड कर लिया, उसको कॉपी कॉपी कर लो, ठीक है, एंड देन पेस्ट इट इन द चैट जीपीटी। उसको बोलो कि आपको एसबीआई पीओ मेंस लेवल, पहले तो उस एडिटोरियल में से आपको 10 वो कैप दे विद एंटोनियम एंड सिनोनिम्स, ठीक है, आपने रीड कर लिया कि वो कैप स्ट्रॉन्ग होगी। सेकंड, आप उसको बोलो कि आपको उस एडिटोरियल में से क्वेश्चंस पूछे एसबीआई पीओ मेंस लेवल या आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे। आपकी रीडिंग हो गई, आपने क्लासेस कर लिया, रिटेशन वगैरह वगैरह कर लिए, आपने एडिटोरियल में से रीडिंग कर ली, आपने वो कैप कर ली चैट जीपीटी में से, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपका आरसी हो गया, इंग्लिश हो गई आपकी, कुछ फालतू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड, आई यूज टू स्टडी करंट अफेयर्स फ्रॉम कुश पांडे सर, ठीक है। आई यूज टू मेक नोट्स, मुझे अपने हाथ हैंड रिटन नोट्स की आदत है लिखने की, मतलब उन्हीं से मुझे पढ़ा जाता, समझ आता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। मैं क्या करता था, क्रोम खोल लिया, क्रोम पे मतलब आई यूज टू स्टडी ऑन लैपटॉप, ठीक है। क्रोम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, पीआईपी एक एक्सटेंशन है, जो भी स्टूडेंट्स क्रोम पर खोल रहे हैं, आई यूज टू एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो आप। मैंने कभी किसी की लाइव क्लास नहीं लगाई, कुछ सर एनोटेटेड जो भी हो पीडीएफ दे देते थे, सॉरी वो फंबल कर गया वर्ड में, ये मत बोलना कि मुझे आता नहीं है, ठीक है। तो सर पीडीएफ दे देते थे, आई पीडीएफ डाउनलोड कर ली, ओपन कर ली, ठीक है, वो पीआईपी का एक्सटेंशन लगा लिया आपने, पिक्चर इन पिक्चर डिस्प्ले का, ठीक है। एक साइड पे पीडीएफ खुली है, साइड पे क्लास हो रही है, जो सर जिस न्यूज के बारे में बता रहे हैं वो न्यूज खुली है, एंड आई यूज्ड टू राइट, ठीक है। बस नोट्स बना लिया आपने। नोट्स में क्या मैं लिखता था, कुछ नोट्स किस तरह के बनाएंगे नोट्स पर, वो टाइम लगता है, हाँ। एक हेडलाइन लिख लो आप, उसमें जो भी मेन पॉइंट्स होंगे, जो भी मेन पॉइंट्स होंगे, पूरी समरी नहीं उतारनी है, जो भी मेन पॉइंट्स होंगे उनको लिख लिया, आपकी न्यूज होगी। करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर लो डेली, कोशिश करो कि आप डेली करंट अफेयर्स करो एंड रिवाइज कर लो, ठीक है। ये कर लिया आपने, आपका करंट अफेयर्स हो गया। अब तक हमने क्या कर लिया, रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश, ये तीन अगर आप कर लोगे ना, मतलब इंग्लिश एंड करंट अफेयर अच्छे से, सेक्शनल मॉक भी देना आपको, प्रैक्टिस मॉक पर सेक्शनल फ्री मिल, करंट अफेयर्स के फ्री मिल जाएंगे आपको वीकली, टेक्स्ट बुक पे गाइडली पे आपको फ्री मिल जाएंगे, ऑली बोर्ड पे पेड है, ठीक है, ये है। ये स्मॉक पर भी आपको मिल जाएंगे फ्री, आई गेस, या फिर ये ऑफिसर की वेबसाइट पर, ठीक है। करंट अफेयर्स हो गया। सिंस क्वांट्स मेरा अच्छा नहीं था तो मैंने क्वांट्स को ज्यादा समय नहीं दिया, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था, एंड इन्हीं को करते 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 शाम के रात के 8 बज जाते थे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। आई मैं 10 साढ़े 10 तक बैठ जाता था पढ़ने, ठीक है। ऐसा नहीं पूरा दिन कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ, बीच में नहीं मूड करता, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलता है, ठीक है। अभी हम क्वांट्स पर आएंगे। क्वांट्स की जब मेरी स्पीड स्लो थी, आई यूज टू, मैंने एक स्पीड ड्रिल्स बाय किया था स्मार्ट कीड़ा का, वो परचेज कर सकते हैं, वहां से मेरी जो वन लाइनर्स की स्पीड है वो बढ़ी, ठीक है। सेकेंडली, आई यूज टू सॉल्व आशीष सर की चेकलिस्ट, ठीक है, डेली कर लो। वन लाइनर्स मैंने कर लिया, मुझे चेकलिस्ट में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई यूज टू सॉल्व 20 अरिथमेटिक क्वेश्चन जो हैं, डीआई की प्री की डीआई की स्पीड मेरी अच्छी है तो मैं नहीं करता था, ठीक है। हाँ, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर हो या मिसिंग नंबर्स हो, ये जरूर करो आप।
यू विल बी एबल टू गेट टू नो व्हाई आई सेड दिस। ठीक है, ये हो गया, प्री का यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता था, आई यूज टू सॉल्व 1 या 2, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2, सिंस मेरा मूड नहीं करता था तो मैक्सिमम मैक्सिमम मेरा 1 ही रहता था। डी लॉजिकल डीआई या फिर जो मेंस की डीआई है, इनको सॉल्व करते। मैंने यहाँ पर मेंस की चेक गाइडली की पीडीएफ क्वांट्स में मैंने नहीं सॉल्व की, क्योंकि क्वांट्स आई हेट क्वांट्स। ठीक है, इंग्लिश में करते किए मैंने, एंड जैसे मैंने रीजनिंग बताया, मैंने यहाँ पे दोनों में गाइडली की पीडीएफ सॉल्व की, क्वांट्स में नहीं की। ठीक है, चेकलिस्ट या फिर चेकलिस्ट के साथ मीन्स की क्लास, बस। इसके अलावा कोई, हाँ, सेक्शनल मॉक दे देता था मैं वंस इन अ वीक, जिसको वंस इन अ ब्लू मून कहेंगे, दैट्स इट। यही था मेरा टाइम टेबल, एंड यही मैंने डेली फॉलो किया अपनी सिलेक्शन होने तक, दैट्स इट। मॉक की बारी हम बताएंगे, मॉक्स कब देने चाहिए। जब आपका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है, आप मॉक्स देना शुरू करें, एंड मॉक्स में आप काम रहकर दें। ये नहीं कि अरे मेरे को जल्दी जल्दी टाइम टाइम के पीछे भागना है, नहीं, आराम से चलो, किसी को हराने की जरूरत नहीं है आपको मॉक में। आपको मॉक्स में वो भी मिलेंगे बच्चे जिन्होंने मीन्स की पजल को हार्डली 1 मिनट लगाया होगा, जिसको 10 मिनट आपने लगाए हैं। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ये वो बच्चे हैं जो मेंस के पजल या जो क्विक पजल मॉक टेस्ट पॉज करके सॉल्व करते हैं, एंड आई एम डैम श्योर ये वही है, क्योंकि सिंस आई एम वेरी गुड एट रीजनिंग, मुझे पता चल जाता है कि कौन सी रीजनिंग या कौन सी पजल को कितना टाइम लगता अप्रोक्सीमेटली लगना चाहिए। बहुत से कम बच्चे मिलते कि यार हो ही नहीं सकता इतने कम टाइम में, एंड ये होता है। ठीक है, इनसे घबराना नहीं है आपको, कंपटीशन आपके उन बच्चों के साथ है, अपने साथ ही है। ठीक है, ये था। एंड आई यूज्ड टू, मतलब ये एक मैंने कॉपी बना ली थी। ठीक है, अपने आप पे डे 1 डे 2 मेरे पास कॉपी मिल नहीं रही है, वरना मैं दिखाता। तो ये था, आई यूज्ड टू राइट मेरे डेली टारगेट्स क्या हैं, अगर तो हुए तो टिक मार देता था, अगर नहीं हुए तो काटा मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने साथ झूठ नहीं बोलना। ठीक है, एंड मान लो, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बारी हुआ है कि मन नहीं करेगा बंदे का पढ़ने का, डेफिनेटली भाई नहीं करता बंदे का मूड 24 घंटे, मोटिवेटेड नहीं रह सकता इंसान, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, साल की मेहनत 2 दिन में वेस्ट कभी नहीं जाएगी। ठीक है, आई ऑलवेज से कि साल की मेहनत कभी भी 2 हफ्ते की, मान लो आपने हफ्ता पढ़ाई नहीं की, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी रीजनिंग की स्पीड, पजल की स्पीड गायब हो गई, आपको वोकैबुलरी भूल गई, ऐसा नहीं होता। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है, ये मैंने बता दिया, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बता दी। आई डोंट नो कि मैंने क्या क्या बोला, जो भी मन में आता गया मैं बोलता गया, सॉरी। एक नोटबुक ले लो या रजिस्टर ले लो, उस पर अपने डेली टारगेट्स लिखो कि आपको ये करने हैं, क्योंकि डिसिप्लिन एंड प्लान अगर आपका हर एक चीज़ रहेगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको पता है कि आपको सुबह जिम जाना है, देन आपको ऑफिस जाना है, देन आपको आके खाना बनाना है, फिर आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपको सोना है, जब आपको टाइम टू टाइम रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं जिम भी जाता था, यू कैन सी। ओके, ये था। ठीक है, टाइम बना लो, अपना डिसिप्लिन बना लो। ठीक है, एंड आपके मॉक्स में क्या स्कोर आ रहे हैं उनको लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी जब भी एग्जाम क्लियर होगा ना, ये आपका ना एक अचीवमेंट रहेगी। ठीक है, आप अपने आप को बताओगे कि यार देख मैंने कहाँ से शुरू किया था, मेरे क्या मार्क्स आ रहे थे, मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, कहाँ पर हूँ मैं आज। ठीक है, आपकी सेविंग रहेगी आपकी, ये जो डायरी जो भी आप सेव करोगे ना, जर्नल जिसको हम कह सकते हैं, इट विल रियली हेल्प यू इन योर जर्नी, दैट्स ऑल। किसी प्रकार का भी किसी को भी कोई डाउट हो तो डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और दे कैन आस्क मी, ज्वाइन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जो कि मैं यहाँ पर कहीं अटैच, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं डाल दूंगा, एंड माई टेलीग्राम चैनल, दैट्स इट। आई होप यू लाइक इट। आई नेवर सेट टू फॉलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपका मन करता है तो करें, नहीं करता है तो ना करें। मेरा मकसद अपना ज्ञान बांटना है, ज्ञान देना है। आई एम नॉट आफ्टर, अभी फिलहाल मैं इन सब्सक्राइबर्स के काउंट में पीछे नहीं हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यंग एस्पिरेंट्स, दैट्स ऑल। यू कैन एंड यू विल, ऑल द बेस्ट।